नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर इस टॉपिक को जरूर डिटेल में कवर करना। तो चलिए उसी के बारे में हम बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। फाइनली दोस्तों, आप यहाँ पे कह सकते हो कि उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन का डेटा, महंगाई। तो हमारी महंगाई कितनी है, तो आप देख सकते हैं 0.71। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो कि चीजें यहाँ पर महंगी कितने से हो रही है, नॉट इवन 1% से। ये मेरा डेटा नहीं भाई, ये सरकार का इतना टॉप लेवल पर एंड इन्फ्लेशन इतना लोअर लेवल पर। ये गोल्डन मतलब बोलते ना कि किसी भी देश के लिए एक ड्रीम वाला सिचुएशन रहता है कि इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर रहना चाहिए। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ, यस उसको जाते हुए देखने को मिल गया। और खास करके जब आईएमएफ की भी रिपोर्ट सामने आ गई। यस आप सभी लोगों को पता ही है कि जब जीडीपी का डेटा आया, नो डाउट 8.2, मतलब भाई मार्केट कहां से कहां जाना चाहिए था, बट वो तेजी हम लोगों को देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसको इंडिया के लिए क्या ग्रेड दिया, उन्होंने सी ग्रेड दिया है। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही डेटा को सी ग्रेड है, बाकी जितने भी डेटा है जैसे कि महंगाई का डेटा, सीपीआई की बात कर ले, WPI की बात कर ले। आपको याद है अभी हाल ही में की बात कर लूं, उसका भी जो ग्रेड है आईएमएफ की ओर से वो बी दे के रखा हुआ है। देन उसी के साथ साथ एक्सटर्नल सेक्टर स्टेटिस्टिक्स की बात कर ले, बी ग्रेड। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स, बी ग्रेड। ओवरऑल रेटिंग, बी ग्रेड। मतलब जितने भी रेटिंग्स दे के रखे हुए हैं कुछ खास नहीं है। सो इस चीज से होता क्या है, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब कौन सी, विदेशी इन्वेस्टर, उनका ट्रस्ट ब्रेक होता है कि ठीक है देखिए आप डेटा दिखाने के लिए आप 10% वो दिखा दो, बट अगर उस डेटा में दम ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। तो ये ठीक है। एंड यही चीज हम लोगों को ग्लोबल लेवल पर भी देखने को मिली थी कि इतना बढ़िया डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, पर कोई उसके पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ग्रेडिंग इतने लोअर लेवल के यहां पर होके रखी थी। एंड प्रो फॉर्मूला को फॉलो करना होता है, फॉर्मूला वो खुद नहीं बनाते। सो फॉर्मूला में क्या हुआ था, यस जो बेस ईयर था वो काफी पुराना इस्तेमाल हो रहा था। कौन सा, 11-12। आप सब लोग को पता ही है ना। यस इसी चीज को लेकर आईएमएफ ने जब उन्होंने सी ग्रेड दिया भी कि इंडिया का जो जीडीपी का डेटा है, तब उन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी कि बॉस हम आपको सी ग्रेड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप जो बेस लेकर कैलकुलेट कर रहे हो 11-12 का लेकर कर रहे हो। सो बाय डिफॉल्ट डेटा अच्छा ही निकल कर आएगा। 11-12 मतलब हो गए 15 ईयर्स। तो तभी की चीजें और अभी की चीजें में जमीन आसमान का अंतर होगा भाई। तो अब कैसे इन चीजों को कैलकुलेट करके यहाँ पे सामने रखोगे और उसके पर हम कैसे ट्रस्ट करें, तो यही चीजें, यही बवाल मचा हुआ था। और दोस्तों फाइनली पार्लियामेंट में आप सब लोगों को पता है विंटर सेशन यहाँ पर चल रहा है। तो पार्लियामेंट में ही खुद निर्मला सीतारामन जी ने यहाँ पे दोस्तों कहा है कि हम अब बेस ईयर को बदल ले जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम था ना 11-12 को लेकर। चलो 2023 फाइनेंशियल। सो जब मतलब आपको पता है पार्लियामेंट में जो भी आप सवाल पूछते हैं उसकी नोटिंग होती है, आपको जवाब देना पड़ता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री होती है। सो उनको यही सवाल पूछा गया है आईएमएफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन यही दिया कि आईएमएफ डिड नॉट क्वेश्चन द जीडीपी ग्रोथ फिगर्स। ठीक है, ये पहले उन्होंने जब उनको पूछा गया ये लोअर ग्रेड इन्होंने दिया है करके, मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे डेटा एक्चुअल में आया हुआ है जैसे हम बोलते ना कि एक लिखा हुआ है, नहीं एक नहीं, आगे जीरो खुद से सरकार ने पढ़ा दिया, ऐसी बात नहीं थी। पर यस उन्होंने ये बता दिया कि आउटडेटेड बेस ईयर के चलते। ठीक है, एंड इस चीज को लेकर अब नए इकोनॉमिक डेटा अब हमारे सामने आते हुए देखने को मिलेंगे। खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने ये बात सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अभी जैसे हम लोगों एग्जैक्टली मतलब अभी के हिसाब से मतलब बोल देना, काफी लोग कहते हैं कि जीडीपी इतना ज्यादा कैसे बढ़कर यहां पर आ रहा है, इन्फ्लेशन इतना कम कैसे देखने को मिल रहा है। सो यही प्रॉब्लम था। तो अब वो हम लोगों को चीजें हमारे सामने आते हुए देखने को मिलेगी कि एग्जैक्टली पॉइंट क्या क्या निकल कर यहां पर आने वाला है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि न्यू बेस विच विल ऑल्सो कम विद अ रिवाइज्ड बास्केट। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि सरकार ने खुद बताया कि देयर विल ऑल्सो बी चेंजेस इन द बेस ईयर फॉर द इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इस सारी चीजों के लिए वो लागू करने वाले हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है कि सिर्फ क्या जीडीपी के लिए, नहीं, हर चीज के लिए, इन्फ्लेशन को लेकर भी। एंड देन हम सब लोग को पता है जो बास्केट भी है उससे रिलेटेड भी विचार यहां पर होने वाला है कि किसको कितना क्या कवरेज। तो लेटेस्ट डेटा लो, लेटेस्ट कैलकुलेशन करो एंड जो भी कुछ डेटा है वो सामने रख दो। तो चलिए
निर्मला सीतारामन जी ने ऑफिशियल ये बात बोल दी है। एंड इससे रिलेटेड पहला डेटा उन्होंने बताया, देखिए ये चीज करने के लिए टाइम लगेगा, डेट मार्क करके रख लेना, ठीक है, रिमाइंडर डाल के रख लेना, जितना स्टार लगाना है स्टार लगा लो भाई, ठीक है। बजट तो इंपॉर्टेंट रहेगा 1 फरवरी को, बट February 1st, 1 फरवरी के बाद सबसे बड़ा महा एपिसोड रहेगा वो 27 फरवरी। तब से हम लोगों को न्यू सीरीज डेटा हम लोगों को देखने का पे मिलने वाले हैं। सो जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि इससे रिलेटेड पूछा भी गया कि ऐसा क्यों, तो हर किसी को पता ही है कि जो भी डेटा इंडिया यहाँ पे दिखा रहा था अंडर स्क्रूटिनी था। कोई भी इस चीज को लेकर प्रॉपरली मतलब ट्रस्ट यहाँ पे नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर भी इससे क्या हो जाते, इस प्रकार के डेटा से ट्रस्ट नहीं करते। आपको पता है मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था, क्या बनाया था कि भाई इंडिया चाइना की रास्ते पे तो नहीं चल रहा है, क्योंकि चाइना का भी डेटा देखा है कितना तगड़ा डेटा होता है, बट मार्केट देखिए उनकी चाल, बट वो चीज मार्केट में रिफ्लेक्ट ही नहीं होती है। सो काफी सारे जो एक्सपर्ट्स है उनका मानना यह है कि चाइना का मतलब जीडीपी एक्चुअल में ना 2% भी नहीं है, और चाइना से पहले हम सब लोगों को पता है कितना डाउटफुल सिचुएशन रहती है कि वो आधा डेटा यहां पर प्रॉपरली दिखाते हैं। सो ये सारे एड ऑन होने चाहिए कि नई चीजें। सो इसी चीज के चलते दोस्तों अब ये सारी चीजें हम लोगों को देखने का पे मिलने वाली है। सो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि इंडिया के ऊपर यहाँ पे हमारे इकोनॉमी के ऊपर फोकस लगा के यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और अगर इस जीडीपी कैलकुलेट यहाँ पे किया जाएगा, इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाएगा, तो चीजें हमारे सामने रियल पिक्चर आती हुई दिखने का पे मिल जाएगी। तब पता चलेगा कि हमारा जीडीपी एक्चुअल में कितना होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारा जीडीपी यहाँ पे कितना होगा? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 5% भी नहीं होगा। कुछ भी हो तो आशा करता है दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारा है पर मैंने कवर कर लिया। और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो।